हेलो व्यूअर्स, हाय बच्चे लोग, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आई एम बिल्किस ऑफ यू मैथ्स टीचर। सो स्टूडेंट्स, आज हम प्रोबेबिलिटी के लास्ट 5 इयर्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन रीड करो जो 2016 का है। A card is drawn at random from well-suffered pack of 52 playing cards. आपके पास 52 जो प्लेइंग कार्ड्स होते हैं उसमें से एक कार्ड रैंडमली आपने चूज किया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नाइदर अ रेड कार्ड नॉर अ क्वीन। रेड कार्ड भी ना हो और क्वीन भी ना हो, ना होने की प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड आउट करना है। सो एट फर्स्ट देखो, कार्ड के क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको थोड़ा बहुत बेसिक्स पता होना चाहिए कि 52 कार्ड्स में क्या क्या होता है। इसको दो पार्ट में डिवाइड करो, 26 सो 26 आर इन रेड कलर एंड 26 आर इन ब्लैक कलर। अब ये 26 भी 13 में डिवाइड होता है, 13 एंड 13 क्या होता है आपका डायमंड शेप में एंड 13 होता है आपका हार्ट शेप में। ये डायमंड और ये हार्ट शेप में। और नेक्स्ट 26 ब्लैक में, ये भी 13 में डिवाइड होता है। 13 आपका क्या हो जाता है क्लब में, 13 हो गया आपका क्लब में एंड 13 स्पेड में, 13 हो गया आपका स्पेड में, ये भी 13 में। सो 13 और 13 मिला के टोटल 52 कार्ड्स थे। अब ये जो 13 सब में 13 है। अब ये 13 किस तरह से डिवाइड होता है, ये मान लो यहाँ से 1 2 3 4 ऐसे करते करते आपका आ गया यहाँ पे 10 11 12 13। ये तो 13 कार्ड है। सो इसको फर्स्ट को हम कहते हैं कि एस कार्ड। अब सेकंड थर्ड इस तरह से नंबरिंग चलता है 10 तक। 11 को यह हमारा जैक किंग एंड क्वीन, ये सब में है, डायमंड में है, हार्ट में है, आपके क्लब में है, स्पेड में है। अब क्वेश्चन में आ जाओ। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नाइदर अ रेड कार्ड नॉर अ क्वीन। रेड कार्ड भी ना हो, क्वीन भी ना हो, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। सो सबसे पहले हम रेड कार्ड हो और या क्वीन हो उसका होने का प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे। सो रेड कार्ड यहाँ पे कितने हैं, रेड कार्ड्स यहाँ पे है 26 है, रेड कार्ड्स है 26 एंड क्वीन, दो क्वीन तो इसके अंदर है। जैसे ये 13 में आपका क्वीन है, वो तो रेड कार्ड्स के अंदर ही इंक्लूड हो गया, लेकिन एक्स्ट्रा ब्लैक के क्लब में एंड स्पेड में भी दो क्वीन है। सो दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स फिर क्या हो गया, रेड कार्ड्स 26 प्लस यहाँ पे एक क्वीन एंड यहाँ पे एक क्वीन, दैट मीन्स 28। सो देखो स्टूडेंट्स, आई एम जस्ट डूइंग द मेन कैलकुलेशन, पूरी कैलकुलेशन में नहीं कर रही हूँ बेकार में वीडियो लंबी हो जाएगी। सो बाकी जो हिस्ट्री वो आप लिख लेना। सो मेन कैलकुलेशन क्या होगा, आप देखो ये मैं इरेज कर रही हूँ। सो किसी भी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या चाहिए, आपकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने का क्या फॉर्मूला है, ऊपर होगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन आपका टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ओके, सो अब पहले मैं क्या फाइंड आउट करूंगी कि रेड हो या क्वीन हो उसका प्रोबेबिलिटी क्या है। सो उसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, आपका टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स तो आपके पास 52 है एंड नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 26, तो आपका रेड कार्ड्स है प्लस वहां पे क्लब में एक क्वीन, स्पेड में एक क्वीन, दैट मीन्स 28 अपॉन 52। ये हो गया आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड कार्ड और अ क्वीन। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ, आपको फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, probability of getting neither a red card or nor a queen. ओके, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर एक फॉर्मूला तो आपको पता होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, किसी इवेंट की ना होने की प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू ऑलवेज 1 होता है। किसी भी प्रोबेबिलिटी होने की प्रोबेबिलिटी, दैट मीन्स रेड या क्वीन आने की प्रोबेबिलिटी प्लस रेड या क्वीन ना आने की प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1 होता है। सो आपको ना आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है। सो इसका मतलब क्या है, फिर 1 ये दर्ज आएगा तो माइनस, दैट मीन्स 1 माइनस ये वाला 28/52, उस घटना की होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई करो। सो क्या हो जाएगा, देखो 52 यहाँ पे हो गया 52 माइनस 28, 52 माइनस 28 दैट मीन्स 24 अपॉन 52 कैंसिल आउट हो जाएगा। किससे जाएगा, देखो 4 से,
4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 4 से 6, दैट मीन्स 6/13। सो आपका फाइनल आंसर क्या हो गया फिर 6/13, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करो स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका 2016 का है, ठीक है। क्वेश्चन है 3 डिफरेंट कॉइन्स आर टॉस्ड टुगेदर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड्स, एटलीस्ट 2 हेड्स, एटलीस्ट 2 टेल्स। सो ये भी क्वेश्चन आपका 2016 का है। क्वेश्चन में गिवन है 3 डिफरेंट कॉइन्स आर टॉस्ड, ठीक है, 3 डिफरेंट कॉइन्स को आपने एक साथ टॉस किया। सो यहाँ पे पहले तो आप देखो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या होगा, एक कॉइन को टॉस करोगे सो आपके पास 2 आउटकम्स है, या तो हेड या तो टेल। सो अपने 3 यहाँ पे कॉइन्स है, उसको आपने टॉस किया, सो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हो जाता है। एक कॉइन को टॉस करने से कितने आउटकम्स यहाँ पे 2 है, 3 यहाँ पे कॉइन है, सो पावर में आपका 3 हो जाएगा, दैट मीन्स 8 आउटकम्स हो जाएगा। सो 3 कॉइन्स को अगर आप टॉस करोगे सो उसमें आपको 8 आउटकम्स मिलेगा। सो यहाँ पे क्या क्या है, अब वो आउटकम्स वो भी एक बार चेक कर लो। आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं, आपको अपने तीनों एक ही साथ तीनों कॉइन्स को अपने टॉस किया, या हो सकता है कि इसमें भी हेड आया, इसमें भी हेड आया, या इसमें भी हेड आया, दैट मीन्स तीनों में हेड आ गया, हेड हेड हेड, या तीनों में टेल आ गया, ठीक है, ये पॉसिबिलिटीज है। और क्या, दोनों में हेड आया, एक टेल आया। सो वो हेड किस तरह से हो सकते हैं, या तो फर्स्ट 2 हेड, लास्ट वाला टेल, या फर्स्ट या लास्ट में हेड, मिडिल में जो है उस पर टेल आ गया, या आपका लास्ट में जो है ये लास्ट 2 हेड है, फर्स्ट वाला टेल हो गया। सिर्फ देखो फर्स्ट वाला 2 या लास्ट में, या ये आपका हेड आने की जो पॉसिबिलिटीज है इस तरह से आ सकता है। 2 हेड्स, अब 2 टेल, सिमिलरली 2 टेल भी इसी तरह से आ सकता है, क्या फर्स्ट वाला 2 टेल आ गया, लास्ट में हेड है, या फर्स्ट में टेल या थर्ड ये मिडिल में हेड है, या लास्ट में 2 टेल है, या फर्स्ट में हेड है। सो ये आपके टोटल देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये टोटल 8 पॉसिबिलिटीज है, आपके टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 8 है यहाँ पे, ओके। सो अब क्वेश्चन क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 2 हिट्स। एग्जैक्टली 2 हिट्स क्या होगा, 1 2 3, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या होगा 3, ओके। सो आपको लिखना क्या है फिर, सो पहले जो लिखना है वो आप लिख लेना कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, जो लिखने के बाद मेन आपको क्या करना है लास्ट में, प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 2 हिट्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड्स। सो क्या हो जाएगा बोलो, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स यहाँ पे क्या है, एग्जैक्टली 2 हेड्स, यहाँ पे 3 है, एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स तो ऑलवेज 8 है, सो 3/8। नेक्स्ट में क्या है, सेकेंड वाला पार्ट क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 2 हेड्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड्स। एटलीस्ट 2 हेड्स का मीनिंग क्या है कि मिनिमम 2 तो आपको होना ही चाहिए, उससे ज्यादा हो सकता है। सो मिनिमम 2 आपको होना ही होना है। सो देखो बस ये 3 नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे एक है हेड, यहाँ पे एक हेड, यहाँ पे एक बार है। सो ये 3 तो आप नहीं ले सकते, मिनिमम ये देखो 2 है या उससे ज्यादा ये वाला है। सो दैट मीन्स 1 2 3 एंड 4, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 4/8, दैट मीन्स 1/2। थर्ड पार्ट क्या है, एटलीस्ट 2 टेल्स। सो ये भी सेम होगा, एटलीस्ट 2 टेल्स क्या है, या तो ये देखो 2 टेल्स होगा, या मिनिमम 2 टेल्स होना ही, उससे ज्यादा हो सकता है, एटलीस्ट मिनिमम 2 टेल्स होना ही होना है। सो 1 2 3 एंड उससे ज्यादा ये वाला एक 4। सो थर्ड वाला का भी आंसर क्या हो जाएगा फिर 4/8 प्रोबेबिलिटी। सो ये भी 1/2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 2017 का। क्वेश्चन रीड करो स्टूडेंट्स, अ बैग कंटेन्स 15 व्हाइट एंड सम ब्लैक बॉल्स। ओके, सो पहले मैं ये इरेज कर लूं, क्वेश्चन रीड करने के साथ साथ भी मैं लिखूंगी, ओके। अब वीडियो को पॉज करके ये कंप्लीट कर लीजिए, ओके। सो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 2017 का। क्वेश्चन में गिवन है अ बैग, एक बैग है, उसके अंदर क्या है 15 तो व्हाइट बॉल्स है, वेरी गुड, प्लस सम ब्लैक बॉल्स सम, सो उसको आप x मान लो कि x ब्लैक बॉल्स है। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लैक बॉल फ्रॉम द बैग इज थ्राइस दैट ऑफ ड्रॉइंग अ व्हाइट बॉल्स। इसका मीनिंग क्या है कि व्हाइट बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ व्हाइट बॉल्स उसका 3 गुना है, क्या है
प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक बॉल की चूज करने का जो प्रोबेबिलिटी है वो व्हाइट बॉल चूज करने का प्रोबेबिलिटी की थ्राइस, दैट मीन्स 3 गुना है। सो आपको फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स, एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है। सो बाय द गिवन कंडीशन फिर क्या हो जाएगा, सो एट फर्स्ट आपको ये अलग अलग सा फाइंड आउट कर लो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक बॉल, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक बॉल। सो क्या होगा देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक बॉल। सो नीचे क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या है, या 15 प्लस एक्स, ऊपर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। सो ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, एक्स। सो ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक बॉल। नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ व्हाइट, रेड नहीं, व्हाइट, एक व्हाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, सिमिलरली नीचे तो हो जाएगा आपका टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, दैट मीन्स 15 प्लस एक्स, ऊपर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। अब बाय द गिवन कंडीशन फिर क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, दिस इज इक्वल टू 3 इंटू दिस। ओके, फिर वही लिखो। सो बाय द गिवन कंडीशन 15 अपॉन 15 प्लस एक्स इज इक्वल टू, सॉरी, x अपॉन 15 प्लस x इज इक्वल टू 3 इंटू 15 अपॉन 15 प्लस x। सो ये 15 प्लस x तो डिनोमिनेटर में कैंसिल आउट हो गया। सो आपका x का वैल्यू फिर क्या आ गया, 45। सो x इज इक्वल टू 45, ये आपका आंसर है। सो नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स इज इक्वल टू 45। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी 2017 का है। 2 डिफरेंट डाइस आर थ्रोन टुगेदर। जो आप लूडो खेलते हो, उसके डाइस को आपने दो डाइस आपके पास एक साथ आपने थ्रो किया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर्स ऑब्टेन हैव इवन सम एंड इवन प्रोडक्ट। ओके, सो 2 डाइस को अगर आप एक साथ थ्रो करोगे, सो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या होगा, पहले वो तो आपको पता होना चाहिए। सो एक, ये भी 2017 का है। क्वेश्चन नंबर क्या चल रहा है हमारा, 4। सो देखो, अगर एक डाइस को आपने थ्रो किया, सो 6 आउटकम्स, या 1 या 2 या 3 या 4 या 5 या 6 अपने 2 बार किया। सो दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ आउटकम 6 का स्क्वायर, दैट मीन्स 36। अब देखो क्या फाइंड आउट करना है, इवन सम, जो आपके आउटकम्स यहाँ पे आएगा उसका सम इवन होना चाहिए। सो सम इवन कब होगा, सो फर्स्ट केस क्या है, फॉर इवन सम केसेस, मैं लिखती हूँ कि फॉर इवन। So, इस केसेस में क्या, ये किस कब आएगा, सम कब इवन होगा, या तो मान लो दोनों ही आपका इवन नंबर हो, 2 या 4, तभी वो सम क्या होगा, इवन होगा, या 4 या आपका 6, तभी ये सम क्या होगा, इवन नंबर्स होगा, या दोनों ही ऑड मान लो, एक 1 एक 3, एक आपका 3 एक 5, ठीक है। अगर आपके पास एक इवन नंबर है एक ऑड नंबर है, 1 एक 4, एक इवन है एक ऑड है, सो वो कभी देखो इवन नंबर नहीं होगा। सो यहाँ पे नंबर ऑफ केसेस, सो यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हो, तो ऐसे कितने केसेस है जहां पे आउटकम्स इवन हो सकता है, ठीक है। सो टोटल नंबर ऑफ केसेस वेयर both outcomes are even, क्या हो सकता है, कितने केसेस है, देखो 2 4 6, फर्स्ट डाइस में भी है, सेकंड डाइस में भी है, 2 4 6। सो हाउ मेनी यहाँ पे केसेस आएगा, 2 के साथ एक बार, तो 2 के साथ 2, इस 2 के साथ, इस 2 के साथ 2, इस 2 के साथ 4, इस 2 के साथ 6, नेक्स्ट इस 4 के साथ 2। इतने तरह के पॉसिबिलिटीज है, आ ही सकते हैं कि इसमें 4 आया, इसमें 2 आया, इसमें 4 आया, इसमें 4 आया, ठीक है। इतने तरह के पॉसिबिलिटीज है, या 6 के साथ 2, कि फर्स्ट में 6 आया, सेकंड में 2 आया। सो इसी तरह के इसके साथ भी ऐसे 3 बार होगा। सो 3 3 6, और इसके साथ भी ऐसे 3 टाइम्स होगा, दैट मीन्स यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ केसेस वेयर बोथ आउटकम्स आर इवन। सो ऐसे कितने केसेस है, 9। ओके, उसी तरह ऑड में भी होगा, उसी तरह
ऑड में भी होगा, सो दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ केसेस वेयर बोथ आउटकम्स आर ऑड, सो वहां पे भी आपके 9 केसेस है। सो दैट मीन्स यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स फिर कितना हो गया, जब आपका इवन सम होगा 9 + 9 दैट मीन्स 18 हो गया। सो आपका प्रोबेबिलिटी फिर क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन सम, आपको फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन। सो क्या हो जाएगा फिर, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स तो आपका क्या है 36, 2 डाइस को आपने थ्रो किया 36, उसमें से इवन सम इस केस में 9, इस केस में 9 दैट मीन्स 18/36 दैट मीन्स 1 कैंसिल आउट करोगे तो 1/2। नेक्स्ट पार्ट क्या है, इवन प्रोडक्ट, यहाँ पे सम इवन होना चाहिए। अब नेक्स्ट केस कह रहा है कि फॉर द इवन प्रोडक्ट, अब प्रोडक्ट इवन कब होगा, देखो इसमें भी आप थोड़ा सा पहले चेक करो कि कब कब कैसे आउटकम्स आने से प्रोडक्ट इवन हो सकता है। अगर फर्स्ट वाला आपका मान लो एक इवन है और एक ऑड है, सो इसका प्रोडक्ट क्या इवन होगा, नहीं होगा, क्योंकि 3 2 6 है, होगा। अगर दोनों ही आपका इवन नंबर है तब भी प्रोडक्ट इवन होगा, अगर दोनों ऑड नंबर है नहीं होगा, अगर दोनों ऑड नंबर और चेक करो नहीं होगा। सो ये केस यहाँ पे नहीं आएगा, या तो आपका क्या होना चाहिए, या आपका दोनों ही इवन नंबर हो तभी प्रोडक्ट इवन होगा, या तो एक इवन एक ऑड। ठीक, अब एक इवन एक ऑड में 2 केसेस हो सकता है, मान लो फर्स्ट वाला इवन है सेकंड वाला ऑड है, या फर्स्ट वाला ऑड है सेकंड वाला इवन है। ठीक है, सो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स फिर कितना हो जाएगा। सो देखो फर्स्ट केस में नंबर ऑफ केसेस वेयर बोथ आउटकम्स आर इवन, ये तो हमने पहले ही कर चुके हैं, सो उसी तरह उसको भी आप 9 लिख देना। ठीक है, और नंबर ऑफ केसेस वेयर फर्स्ट आउटकम्स आर इवन एंड सेकंड आउटकम्स आर ऑड, सो वो क्या हो जाएगा, उसमें भी 9 केसेस है, एंड इसमें भी कि फर्स्ट आउटकम आपका ऑड हो और जो सेकंड आउटकम है वो इवन हो, इसमें भी 9 केसेस। सो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स फिर क्या हो जाएगा 27, जहाँ पे आपके जो आउटकम्स है उसके प्रोडक्ट आपका इवन होगा। सो फाइंड आउट क्या करना है कि प्रोडक्ट इवन होना चाहिए, जो आउटकम आपके पास आएगा उसका प्रोडक्ट इवन होना चाहिए, इसका प्रोबेबिलिटी फिर क्या हो जाएगा, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन प्रोडक्ट क्या हो जाएगा फिर 27/36, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो। सो क्या हो जाएगा कि 9 के टेबल में चला जाएगा 3 and 4 दैट मीन्स 3/4, ये आपका फाइनल आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये आपके 2018 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है 2018। सो 4 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, अब क्वेश्चन नंबर 5 2018 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन रीड करो, 2 डिफरेंट डाइस आर टॉस्ड टुगेदर। सेम क्वेश्चन है, 2 डिफरेंट डाइस को आपने एक साथ टॉस्ट किया, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबलेट। ओके, सो पहले तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 6 का स्क्वायर दैट मीन्स 36 वो लिख लेना। उसके बाद क्या है, ऑफ गेटिंग अ डबलेट मतलब सेम ही आना चाहिए, 2 नंबर्स, या तो 1 1 आए, या तो 2 2 आए, या तो 3 3 आए डबलेट, या तो 4 4 आए, या तो 5 5 आए, या तो 6 6 आए। सो इतने हाउ मेनी केसेस होगा यहाँ पे, फेवरेबल आउटकम्स फिर कितने हो गए 1 2 3 4 5 6। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबलेट, तो क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 36 और यहाँ पे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 6 दैट मीन 6/36, उसको सिंप्लीफाई करोगे तो 1/6 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑफ गेटिंग अ सम 10। अच्छा, उसी क्वेश्चन में कि प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है ऑफ गेटिंग अ सम 10, जिसका जो सम है वो 10 होना चाहिए। तो किस किस केसेस में होगा, यहाँ पे फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, यहाँ पे देखो जो आपका 2 आउटकम्स है उसको प्लस करके 10 होना चाहिए, या तो 2 4, ठीक है, या तो 2 4, इसमें फर्स्ट डाइस में 2 आए, सेकंड डाइस में 4 आए। ओके, और क्या है देखो, या तो आपका 10 होना चाहिए, 2 4 नहीं 6 4 या 4 6, इसको उल्टा करें, फर्स्ट में 4 आया सेकंड में 6 आया, ये भी 10 होगा, या 5 5। सो दैट मीन्स यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स पर कितने हैं
3 ऐसे 3 केसेस है जहां पे आपका सम 10 होगा। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम 10 फिर क्या हो जाएगा, नीचे होगा टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स दैट मीन 36, ऊपर है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स दैट मीन्स 3, सो 3/36। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दोगे तो 1/12। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका क्वेश्चन नंबर 6, वो भी 2018 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन रीड करो, एन इंटीजर इज चूजन एट रैंडम बिटवीन 1 and 10। आपके पास इंटीजर्स है 1 से 10 तक, दैट मीन्स 100 इंटीजर्स है, दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आपके पास क्या है 100। उसमें से आपने कोई एक इंटीजर अपने रैंडमली चूज किया। क्वेश्चन नंबर 6 है 2018 का, 1 से 100 तक नंबर है, उसमें से एक आपने रैंडमली चूज किया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट डिविजिबल बाय 8, वो नंबर 8 से डिविजिबल हो, उसका प्रोबेबिलिटी क्या है। सो 8 से डिविजिबल हो, इसमें फेवरेबल आउटकम्स फिर कितने हैं फेवरेबल आउटकम्स। सो देखो 8 से डिविजिबल हो, सो 8 का टेबल पढ़ो, 8 1 8, 8 2 16, सो 8 का टेबल पढ़ोगे सो क्या क्या हो जाएगा फिर 24, 32, 40, उसके बाद 48, 56, उसके बाद 64, 72, 80, या तो ये तो 8 का टेबल हो गया, उसके बाद भी होगा 8 11 जा 88, क्योंकि आपको ये पास 100 तक इंटीजर्स है। नेक्स्ट 96, 8 13 जा 104। सो ये 100 से क्रॉस करके ये हम नहीं ले सकते। सो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स फिर कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स आपके पास है 12। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नंबर, यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा था कि डिविजिबल बाय 8। अच्छा, जो नंबर आपको मिलेगा वो डिविजिबल बाय 8। सो गेटिंग अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय 8, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय 8 क्या हो जाएगा फिर, क्या प्रोबेबिलिटी है। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स तो आपके पास है 100 इंटीजर्स है, उसमें से 8 से डिविजिबल कितना हो गया फिर काउंट करके यहाँ पे 12 हो गया। सो 12/100, 2 से 6, 2 से 50, 2 से 3, 2 से 25, सो 3/25, 3/25 ये आपका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि नॉट डिविजिबल बाय 8। सो नॉट डिविजिबल बाय 8 क्या होगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन में ही आपको मैंने बता दिया था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ किसी भी इवेंट की होने की प्रोबेबिलिटी प्लस किसी भी इवेंट की ना होने की प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1 होता है। सो आपको ना होने की प्रोबेबिलिटी चाहिए, सो फिर क्या हो जाएगा 1 माइनस होने का प्रोबेबिलिटी। सो होने का प्रोबेबिलिटी आपके पास है 1/3, 1 माइनस 3/25। थोड़ा सा आप कैलकुलेशन कर लो यहाँ पे, 25 एलसीएम में 25 माइनस 3 दैट मीन्स 22/25। ओके, क्वेश्चन समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स, वेरी इजी क्वेश्चन से, बस थोड़ा बहुत कंसेप्ट आपको आनी चाहिए, बाकी क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 2019 का, आ गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन 3 टाइम्स एंड नोटिंग द आउटकम ईच टाइम। ये क्वेश्चन भी एक बार इस टाइप के क्वेश्चन 4 या 3rd में ये क्वेश्चन हुआ था कि आपके पास 3 कॉइन्स को आपने टॉस किया। सो वहां पे ये क्वेश्चन आपके 2019 का है, क्वेश्चन नंबर 7। सो 3 कॉइन्स को अगर आप टॉस करोगे, आ गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन 3 टाइम्स। यहाँ पे कह रहे हैं कि एक ही कॉइन को आपने 3 बार टॉस किया। सो एक ही बात है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स पे क्या हो जाएगा 2 के पावर में 3 दैट मीन्स 8। क्वेश्चन क्या है, इफ गेटिंग अ सेम रिजल्ट इन टॉसेस इज अ सक्सेस। अगर सेम रिजल्ट है दैट मीन्स फर्स्ट में भी हेड, सेकंड में भी हेड, थर्ड में भी हेड, सो वो हो गया सक्सेस होगा। या फर्स्ट में टेल, सेकंड में टेल, थर्ड कॉइन में भी टेल, सो वो सक्सेस होगा। बाकी अगर कुछ भी आपके नंबर्स आए फिर यहाँ पे पॉसिबिलिटीज जो भी हो बाकी वो आपका फिर आप लूज कर जाओगे गेम को। सो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग द गेम। सो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स तो 8 है। सो 8 में क्या क्या है, सो एक बार मैं फिर से लिख लेती हूँ, ये तो 2 है और 2 हेड आने की 2 हेड किस तरह से आ सकते हैं, या फर्स्ट में 2 हेड, या इन दोनों साइड में 2 हेड, या लास्ट में 2 हेड। उसी तरह या तो फर्स्ट में 2 टेल, या तो दोनों साइड में 2 टेल, या तो लास्ट में 2 टेल। ये तो 8 पॉसिबिलिटीज है, उनमें से अगर ये 2 मिला तो सक्सेस, तो बाकी ये 6 मिलेगा तो आपका फेलियर। सो
क्वेश्चन पूछा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग द गेम, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग द गेम क्या हो जाएगा फिर, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 8 एंड नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, यहाँ पे लूज करने का, गेम हारने का चांसेस क्या है 6, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 6, दैट मीन्स 2 2 जा 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 3/4, 3/4। ओके, ये क्वेश्चन आपका 2019 का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8, ये भी 2019 का है। A die is thrown once. Find the probability of getting a number which, एक डाइस को आपने एक ही बार थ्रो किया, सो वेरी इजी। इसमें क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 8 है, एक बार अगर आप थ्रो करोगे तो उसमें आपके ओनली 6 आउटकम्स है। सो क्वेश्चन क्या है, इज अ प्राइम नंबर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर, आने की प्रोबेबिलिटी चांसेस फिर क्या है, प्राइम नंबर क्या है, 1 2 3 4 5 6 में से प्राइम नंबर्स क्या क्या है, या तो 2 या तो 3 या तो 5, दैट मीन्स जो उसके खुद के टेबल में जाएगा, जिसको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर पाओगे, जैसे 6 को आप डिवाइड कर दोगे, ठीक है, 2 × 3, 4 को 2 2 जा 4। सो प्राइम नंबर्स फिर आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर, फिर क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ आउटकम 6 और यहाँ पे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 3, दैट मीन्स आपका 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ लाइज बिटवीन 2 and 4। अच्छा, लाइज ऐसा नंबर आए जो लाइज बिटवीन 2 and 6। सो 2 और 6 के बीच में कितने नंबर्स है, 2 और 6 के बीच में या तो 3 या तो 4 या तो 5। सो इसमें भी फेवरेबल आउटकम सबका 3 है। सो इस केसेस में इस केसेस में भी क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, फिर जो नंबर लाई बिटवीन 2 and 6 है 3/6 हो जाएगा। सो इसमें भी हो जाएगा आपका 1/2। इस केसेस में भी प्रोबेबिलिटी हो गया आपका 1/2।